पिछले वीक की वीडियो में हमने बात किया था कि पीरियड से जस्ट बाद आप अपना प्रोडक्टिविटी, अपना डाइट और अपना वर्कआउट कैसे मैनेज कर सकते हो। और इस हफ्ते की वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओव्यूलेशन फेज। हाय, मेरा नाम मनीषा मेहता है। मैं एक क्लिनिकल और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और फिलहाल इस चैनल पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को यूज करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी हेल्थ और अपनी इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो। सो अगर आप एक यूट्रस ओनर हो या फिर आप एक यूट्रस ओनर को जानते हो तो ये वीडियो सीरीज आपके बहुत काम आने वाली है। एंड जस्ट इन केस आपका यूट्रस फिलहाल ढंग से काम नहीं कर रहा है, आपको ये दोनों वीडियोस जरूर देखनी चाहिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द वीक जिसके अंदर आप अपना बेस्ट परफॉर्म करने वाले हो, एंड दैट इज द ओव्यूलेशन वीक ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर आपने फॉलिकुलर फेज वाला वीडियो देखा था तो आपको याद होगा कि मैंने उसमें बताया था कि हर महीने हमारी ओवरी से एक एग सेल बाहर आता है जिसको हम फॉलिकल बोलते हैं। उस फॉलिकल के ओवरी से बाहर आने की प्रेपरेशन को फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, और जब वो सेल ओवरी से बाहर आकर आपकी फेलोपियन ट्यूब में वेट करता है, उस फेज को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब ये फॉलिकल वेट क्यों करता है? क्योंकि हर महीने हमारी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है, और ये फॉलिकल हमारे फेलोपियन ट्यूब में वेट इसीलिए कर रहा है कि इन केस स्पर्म आएगा और ये फर्टिलाइज हो जाएगा, उसके बाद ये बेबी बनेगा। ये फॉलिकल फर्टिलाइज हो या ना हो, लेकिन इस वीक में हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसका बहुत सारा बेनिफिट हमें मिलता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज चेंजेस दैट हैपन ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन इन योर बॉडी एंड माइंड। लास्ट वीडियो की तरह इसमें भी सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके फिजिकल चेंजेस के बारे में। ओव्यूलेशन आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो टाइम है जिस समय आपके सारे ही हार्मोन्स अपने पीक पे होते हैं, बस एक प्रोजेस्टेरोन को छोड़ के, विच मींस आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आपका एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसकी वजह से जो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है वो है कि नेचुरली आपकी एनर्जी बहुत हाई रहती है। इस वीक में आपकी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए और थ्राइव करने के लिए ज्यादा कैलोरीज की भी जरूरत नहीं होती। दैट्स द रीजन व्हाई जस्ट लाइक फर्स्ट वीक, इस वीक में भी अगर आप करना चाहो तो थोड़ी सी कैलोरीज कट कर सकते हो। ऑल्सो क्योंकि इस समय पर आपकी बॉडी प्रिपेयर कर रही है प्रेगनेंसी के लिए, दैट्स व्हाई आपकी बॉडी वो हर कोशिश करेगी जिससे कि यू गेट प्रेग्नेंट। फॉर एग्जाम्पल, यू विल फील मोर अट्रैक्टिव, मोर सोशल ड्यूरिंग दिस टाइम। और सही भी है ना, जब तक आपका कॉन्फिडेंस ही अच्छा नहीं होगा तब तक आप किसी मेल को क्यों अपने आसपास फटकने दोगे। ऑल्सो ओव्यूलेशन के ही कुछ लिमिटेड डेज हैं जिस समय पर हमारी बॉडी फर्टाइल होती है, विच मीन्स अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, अगर आप एक बेबी प्लान कर रहे हो, दिस इज द टाइम व्हेन यू नीड टू बी सेक्सुअली एक्टिव। और इसके लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, बिकॉज आवर बॉडी इज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर इट। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू गेट अराउज्ड एंड गेट एन ऑर्गेज्म एज वेल। ऑल्सो जिस समय पर आप ओव्यूलेट कर रहे होते हो उस समय पर आपका माइक्रोबायोम जो आपके गट के अंदर है वो भी सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, जिसकी वजह से आपको डाइजेशन भी बहुत इजी फील होगा और आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग वगैरह भी फील नहीं होगी। और क्योंकि इस समय पर ब्लोटिंग नहीं होगी, आपको अपना स्टमक भी काफ़ी फ्लैट फील होगा। बेसिकली एज आई सेड, इस समय पर हमारी बॉडी चाहती है कि हम प्रेग्नेंट हो जाएं, इसलिए वो हर तरीके से कोशिश करती है कि हम अच्छा फील करें और अच्छा दिखें। इनफैक्ट अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि कुछ महीने के दिन है जिस समय आपका तैयार होने का मन करता है और कुछ महीने के दिन है जब नहीं करता है, दिस इज द टाइम जब आपका नेचुरली तैयार होने का भी मन करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेंटल चेंजेस दैट यू गो थ्रू व्हेन यू आर ओव्यूलेटिंग। नंबर 1, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, हमारे ब्रेन का हिप्पोकैम्पस पार्ट जो हमें सोशलाइजिंग करने में हेल्प करता है, कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, वो इन 2 वीक्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। दिस इज द रीजन वाई आपको मन करेगा कि आप बाहर जाओ, लोगों से मिलो। उसके अलावा इस टाइम पर आपका माइंड और मसल कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाला है और आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहने वाली है। दैट्स द रीजन वाई यू विल फील फिटर, यू विल फील मोर एनर्जेटिक एंड यू विल फील लाइक रेडी टू टेक ऑन एनीथिंग। अब बात करते हैं ओव्यूलेशन में आपके लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की, और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं द फूड्स दैट यू आर सपोज टू ईट व्हेन यू आर ओव्यूलेटिंग। जैसा कि मैंने बताया, इस सेकेंड वीक ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपका डाइजेशन अच्छा रहने वाला है, आपके गट बैक्टीरिया अच्छा रहने वाले हैं, बट एट द सेम टाइम आपका एस्ट्रोजन भी राइज होता है और अगले हफ्ते इसको नेचुरली गिर जाना चाहिए। इस प्रोसेस में आप अपनी बॉडी की हेल्प कर सकते हो बाय ईटिंग अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, रॉ एंड कुक्ड बोथ। अच्छे से वेजिटेबल्स खाने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो आपका एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन जो इस समय पे रिलीज हुआ है उसको आपकी बॉडी को रिलीज करने में, एक्सक्रीट करने में बहुत आसान हो जाएगा। एंड यस, ऐसा हो सकता है कि क्योंकि मैंने बोला कि इस समय पर आप सोशल फील करोगे, बाहर जाने का मन करेगा, आप बहुत ज़्यादा जंक खा जाओ। और जो लोग ओव्यूलेशन में बहुत ज़्यादा जंक खाते हैं उनका एस्ट्रोजन ठीक से क्लीन नहीं हो पाता है,
दिस इज द रीजन वाई पीरियड से जस्ट पहले उनको पिंपल्स आना या फिर ब्लोटिंग फील होना या फिर पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होना बहुत नॉर्मल हो गया है आजकल. सो जस्ट बिकॉज योर बॉडी इज गिविंग यू द एनर्जी टू गो ऑल आउट, इट डजंट मीन कि आप जंक और गंद खाओगे. हैव वेजिटेबल्स, स्मूदीज, जूसेस एंड रायतास ड्यूरिंग दिस टाइम. अपार्ट फ्रॉम दैट सम हाई प्रोटीन सैलेड्स एज एन इवनिंग स्नैक. और अपने मेन मील्स में भी कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जरूर रखिए. ऑल्सो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय पर आपकी एनर्जी नेचुरली हाई रहती है. ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे मुझे तो खाने की जरूरत ही नहीं है, बट ऐसा हमें करना नहीं है. आपके मील्स रेगुलर टाइम पर होने चाहिए. जितनी भी भूख है आपको खाना जरूर है और आपको हेल्दी खाना है. एंड व्हेन आई से हेल्दी खाना है, आई डू नॉट मीन कि आपको खाली पानी जैसा सूप पीना है. आप सब्जी, रोटी, दाल, चावल ये सब कुछ खाएंगे. बस जितनी एपेटाइट है उसके हिसाब से, उससे ज्यादा या कम नहीं. आप बस इतना कर लेंगे, आपकी बॉडी अपने आप कैलोरी काउंट कर लेगी. तो आपको कैलोरी काउंट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. अगर हम ओव्यूलेशन फेज के वर्कआउट की बात करें, जैसा कि मैंने बोला, आपकी इम्यूनिटी भी हाई है और इसके अलावा आपका एनर्जी भी हाई है और आपका माइंड बॉडी कनेक्शन भी हाई है. दैट मीन्स जितने फट्टे चकने हैं आपको वर्कआउट में उतने आप कर सकते हो. ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ ਨੇਰੀ लिया ਦਿਓ. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, इस टाइम पर क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोशल फील करोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आउटवर्ड्स रहेगी, दैट्स द रीज़न वाई इस समय पर आपको अपने काम के अंदर जितने मीटिंग्स करने हैं आप इस टाइम पे कर सकते हो. प्लस एक अंदर की बात है, अगर आप चाहते हो कि आपको किसी से लड़ाई करनी है तो पूरा महीना बड़े और छोटे हथियार इकट्ठे करो, लेकिन लड़ाई इस टाइम पे करो. बिकॉज अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको लड़ाई के टाइम पे रोना आ जाता है, ओव्यूलेशन फेज में वो नहीं होगा और आप अपना पॉइंट सही लॉजिक के साथ स्ट्रांगली रख पाओगे. उसके अलावा अगर आप सिंगल हो तो ये टाइम है जब आपको डेट्स पर जाना चाहिए, क्योंकि आप एनालाइज कर पाओगे और आप अपनी बेस्ट एनर्जी में रह पाओगे. प्लस अगर आपको अपने बॉस के साथ कोई डिस्कशन करना है, अगर आपको किसी टीममेट को फायर करना है, या फिर यू वांट टू आस्क फॉर अ रेज और एनी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन दैट यू वांट टू डू, दिस इज द टाइम टू डू इट. सो अगर हम एक आइडियल डे बनाएं आपके ओव्यूलेशन के लिए, आप सुबह सनराइज के टाइम पर उठिए, कुछ फ्रूट खा के वर्कआउट के लिए जा सकते हैं. वर्कआउट में कोई भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जिसमें हैवी लिफ्टिंग, किक बॉक्सिंग, इंटेंस कार्डियोज, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो. हाउएवर ऑन द फिजियोलॉजिकल एंड आपको अपना वर्कआउट 60 to 75 मिनट्स के बीच में ही लिमिट करना चाहिए. उसके बाद ऑन द वर्क फ्रंट जो आपने पहले हफ्ते में आइडियाज सोचे थे उनके ऊपर काम करने का ये टाइम है. अपनी टीम के साथ में मीटिंग्स कीजिए, यू विल फील क्रिएटिव. दैट्स वाई आपको जो भी नई चीजें क्रिएट करनी है वो आप इस टाइम पे कर सकते हो. कोई आर्ट वर्क्स बनवाने हैं वो आप इस टाइम पे बनवा सकते हो. कोई भी टीम डिस्कशंस करनी है अराउंड द टेबल, यू कैन डू इट एट दिस टाइम. ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में आपको कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर तो खाना ही है, लेकिन फाइबर आपको बाकी के कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा रखना है. और उसके बाद शाम को आपको किसी फ्रेंड के साथ में अगर घूमने जाना है तो आप वो जरूर जाइए. उसके अलावा आप रनिंग के लिए जा सकते हो, अपने पार्टनर के साथ में कहीं घूमने जा सकते हो, बिकॉज दिस इज द टाइम विच विल गिव यू द एनर्जी टू डू दैट. एंड दैट्स वाई उसको घर पे नेटफ्लिक्स करके वेस्ट मत करो. देन बाय द टाइम इट्स 10-10:30 यू शुड गो टू बेड एंड स्लीप. और ये चीज मैंने आपको फॉलिकुलर फेज में भी कही थी. ये दोनों फेजेस ऐसे हैं जिस समय पे आपको एनर्जी ज्यादा फील होगी, तो ऐसा हो सकता है कि आपको लगे नहीं यार थोड़ी देर और जाग लेते हैं, बट वो आपको नहीं करना है. आपको अपनी स्लीप साइकिल सन के हिसाब से ही चलानी है, रिगार्डलेस ऑफ योर मेंस्ट्रुअल फेज. अगर आपको इस वीडियो से होप और एनर्जी मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताना. और आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं अराउंड योर पीरियड मैनेजमेंट तो वो क्वेश्चंस भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो. कमिंग वीडियोस में हम बाकी के दो फेजेस के बारे में भी बात करने वाले हैं, विच आर ल्यूटियल एंड मेंस्ट्रुअल फेज. तो वो दोनों वीडियोस अगर आपको मिस नहीं करने हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना और बेल आइकन दबा देना, सो दैट जैसे ही मैं वो वीडियो अपलोड करूं यूट्यूब आपको इन्फॉर्म कर दे. एंड जस्ट इन केस आपको आपके पीरियड्स ठीक नहीं फील हो रहे हैं, ओव्यूलेशन में भी आपको एनर्जी फील नहीं हो रही है, then for you I have created a pain free period program which will get your menstrual cycle on track. उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में डाल दूंगी. ऑल्सो अगर लास्ट 2 वीडियोस आपने देखी हैं तो शायद आप गेस कर पाओगे कि मैं इस टाइम कौन से फेज में हूँ, मुझे वो भी कमेंट में बताना. एंड ऑन दैट फन नोट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक्स वीडियो इन विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ल्यूटियल फेज. बाय.